किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अवसरों के लिए अपनी आंखें खुली रखो, अपना विचार मत छोड़ो, क्योंकि हर एक सामान्य समस्याओं से अच्छे विचार आते हैं। हाय दोस्त, आई एम प्रवीण राय, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ जीएमडी पब्लिक स्कूल, जीएमडी इंस्टीट्यूट एंड दुर्गा फाउंडेशन। दोस्तों, मैं आपके लिए एक अच्छा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं जो आपको अपने अवसर को पहचानने के लिए हमेशा मोटिवेट रखेगा। दोस्तों, यदि आपने हमारा प्रवीण राय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, एक दिन एक युवक रास्ते से जा रहा था। उन्होंने देखा कि एक कार उधर से आ रही है और उन्होंने एक बच्चा को धक्का मारा और बच्चा गिर गया। जब बच्चे गिर गया तो उनके पैर में चोट लगी और वहां से खून बहने लगी। जब वहां से काफी खून बहने लगा तो उन बच्चे ने वहां पर क्या किया, वो युवक वहां से आए और उन्होंने वहां पे बांध दिया और उसके बाद खून रुक गई। वो युवक ने देखा कि इस यहाँ बांधने से खून रुक गई और उन्होंने उस पर क्या किया, रिसर्च करना शुरू किया और वह युवक विश्व का सबसे प्रसिद्ध सर्जन बना। दोस्तों, उसका नाम ऑस्ट्रे था। दोस्तों, अवसर की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। कमी है सिर्फ हमें अपने उन आंखों की, जिन आंखों से मैं उन अवसर को पहचान सकूं। दोस्तों, ऐसे ही हम सभी जानते हैं कि पानी से भरे हुए बाल्टी में जब हम कोई और अन्य पदार्थ डालते हैं तो पानी छलक जाती है। जब वो पानी छलक जाती है तो ये चीज, ये दैनिक क्रिया की चीज हम सभी देखते हैं, लेकिन हम लोगों पे इसकी नजर कभी नहीं पड़ी। लेकिन एक युवक जिन्होंने देखा कि पानी से भरी हुई बाल्टी में जब कोई पदार्थ डालते हैं तो पानी छलकता है। वो क्यों छलकता है? उन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया और अध्ययन करने के उपरांत वह पाया कि कोई भी वस्तु अपने आयतन के अनुसार पानी को ग्रहण करता है। यदि उनके आयतन से अधिक यदि पानी होता है तो वह उसको बाहर फेंक देती है। दोस्तों, उस युवक का नाम आर्किमिडीज था। आर्किमिडीज ने हम लोगों को यह सिद्धांत दिया कि हम किसी भी पदार्थ का आयतन किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, अवसर हर एक पल पे है, हर एक चीजों में है, हर एक जगह है। जरूरत है हमें अपने आंखों से उसे देखने की, जैसे आर्किमिडीज ने, ऑस्ट्रेलिया ने देखा था। चलिए मैं और आपको एक दो एग्जाम्पल से मैं इन अवसरों को और अधिक से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने देखा, मैं और आप सब देखते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर से लटकी रहती है तो हवा के वेग के कारण वो इधर उधर हिलती और डुलती है। ये दैनिक क्रिया है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, सभी देखता है। लेकिन दोस्तों, इस क्रिया पर हम कभी आज तक सोचे नहीं है। लेकिन एक युवक जो पाइजा नगर के गिरजाघर में गए और उन्होंने देखा कि लालटेन लटकी हुई है और वह हिलडुल रही है। उन्होंने देखा कि ये हिलडुल क्यों रही है। उन्होंने इस पर गौर किया, उन्होंने विचार किया, उसने पाया कि कोई भी वस्तु हवा के रगड़ के कारण हिलती डुलती है और इस हिलने डुलने की इस प्रक्रिया से गैलीलियो साहब ने पेंडुलम के सिद्धांत का आविष्कार किया। दोस्तों, अवसर हर एक पग पे हैं, जरूरी है हमें देखने की। आप सभी जानते हैं कि जब पेड़ से कोई भी फल गिरता है तो नीचे की ओर आती है। जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं वो नीचे की ओर आती है। इस दैनिक क्रिया को हम रोज देखते हैं, सभी देखते हैं, लेकिन हमारी नजर वहां तक नहीं पहुंच पाई जो सर आइजैक न्यूटन का पहुंचा था। जब उन्होंने एक बाग में एक फल को नीचे गिरते हुए देखा, उन्होंने इस पर विचार किया कि भाई ये पेड़ से फल नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। और दोस्तों, को खोज करते रहे और इस पर उन्होंने पाया कि पृथ्वी में ग्रेविटेशन फोर्स होता है, जिस फोर्स के कारण जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं या जब भी कोई पेड़ से फल या कुछ भी नीचे टूटता है तो नीचे की ओर आती है। दोस्तों, अवसर कोई पका पकाया हलवा नहीं है जिसको मैं उठाया और मुंह में डाल लिया। उसके लिए जरूरत होती है हमें अपने आंखों को खुला रखना, हमें अपने विचारों को खुला रखना। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति, उन्होंने देखा कि एक आर्ट गैलरी है। उन्होंने आर्ट गैलरी को में देखा कि उसमें काफी सारे चित्र बने हुए हैं, चित्र हैं।
जब उन्होंने काफी सारे चित्र देखा तो उसमें एक ऐसा चित्र था जिसमें आगे की ओर उस चित्र में उसका फेस जो है उनके बालों से पूर्ण रूप से ढका हुआ था। उन्होंने देखा कि भाई ये चित्र में उनका मुंह बालों से क्यों ढका हुआ है। उन्होंने बगल में एक चित्रकार से पूछा कि भाई एक बात बताइए, ये चित्र ऐसा क्यों है कि इसका मुंह जो है आगे की तरफ बालों से ढका हुआ है। तो चित्रकार ने कहा कि ये जो चित्र है यह एक अवसर का है। उन्होंने कहा कि ये अवसर का चित्र है। तो जी हाँ, ये अवसर का चित्र है। तो उन्होंने कहा कि फिर इसका मुंह क्यों ढका रहता है। तो चित्रकार ने बताया कि ये इसका मुंह इसीलिए ढका रहता है कि जब यह किसी मनुष्य के आगे जाता है तो मनुष्य से पहचान ही नहीं पाते हैं। और उस युवक ने पूछा कि भाई इनके पैर में फिर पंख क्यों लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता है तो ये उस पंख से जल्दी से उड़ जाते हैं। जब वो एक बार वहां से निकल जाते हैं तो लोग उसे फिर दोबारा पकड़ ही नहीं सकते। दोस्तों, अवसर हमारे हर एक पल, हर एक मिनट, हर एक समय में हमारे सामने खड़ा है। हम लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आज अवसर रूपी लॉकडाउन है, पूरे देश लॉकडाउन में है, सभी को सरकार निर्देश दे रही है और इस कोरोना महामारी से हम सब लोग अपने घर में हैं। ये हमारे पास एक अवसर के रूप में आया है। उन अवसर को हम लोग भुला नहीं पा रहे हैं। हम अपना समय को व्यर्थ काट रहे हैं, व्यर्थ बिता रहे हैं। हम लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, अपना मूवी देखने में, टीवी देखने में, अन्य कार्यक्रमों में अपना समय पूरा व्यतीत करते हैं। लेकिन यह एक ऐसा समय है, यदि कुछ करना चाहते हैं, जिस तरीके से हमारे देश में काफी सारे वैज्ञानिकों ने किया, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ऐसे ही आपको अवसर को पहचानने का तरीका होना चाहिए। यदि आपने अवसर को पहचान लिया तो दुनिया आपकी सलाम करेगी। तो दोस्तों, अवसर कोई, मैंने बार बार कहा कि अवसर कोई पका पकाया हलवा नहीं है जो आप सीधे उठाए और मुंह में डाल लिए। अवसर को बनाना पड़ता है, अवसर को पहचानना पड़ता है और अवसर को पहचानिए, लाइफ में सफल रहिए। और इसी तरीके से मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छे मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊंगा। आप हमेशा मोटिवेट रहें, खुश रहें और सफल बने, स्वस्थ रहें और